संविधान में भी महिलाओं को अच्छा अधिकार दिया गया और हमारी पार्लियामेंट में भी आप देखें कि काफी हद तक महिलाएं आई हैं और उससे बड़ा बदलाव आया है। आइए हम अपने पहले पर राहुल पत्रकार भाई हमारे मैडम और उनसे निवेदन है वो शब्द हैं आज महिला मौके को फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महिलाओं और वो चाहती है कि को आगे बढ़े। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को उनके अधिकार और देश की उन्नति के लिए जागरूक करना है जो राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आयात फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए एक संगोष्ठी रखी और जिसके समर्थन से ये कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे कि महिलाओं को और छोटी बच्चियाँ भी बैठी हैं यहाँ उनको भी अपने भविष्य को लेकर और अपने आने वाले जीवन काल के लिए उन्हें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। उन्हें अपने अधिकार की जानकारी होगी कि हमें अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है और भविष्य में इन्हें इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे माननीय जितने भी मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े लोग हैं उनका मैं सादर आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला और समय दिया। और विशेष आभार रहेगा आयात फाउंडेशन का जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया और यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले महिलाओं को अपने अधिकार अपने कर्तव्य का जानना बहुत जरूरी है जिससे कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। वह महिलाओं में को जागरूक होना भी काफ़ी अनिवार्य है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया एक पिक्चर के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से एक महिला जब 37 लोगों का परिवार चला सकती है तो वो देश या फिर वो प्रदेश क्यों नहीं चला सकती। और आपने भी देखा होगा कि लड़का और लड़की या महिला और पुरुष में कोई भेदभाव या कुछ नहीं इस तरह का रहता है, सब समान है और समान रूप से कार्य करते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी हमारे साथ चल रही हैं निरंतर। पहले के भ्रूण हत्याएं महिलाओं का अनुपात काफी कम होता था जनसंख्या में जब देखें तो महिलाओं का, लेकिन अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं और जिसके कारण अब लोगों में काफी जानकारियाँ बढ़ रही हैं। और पता मैं अपनी बात यहीं से खत्म करना चाहूँगा और सभी महिलाओं को सभी यहाँ आए हुए साथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। इस मुबारक मौके के साथ मैं ताली बजा के इस्तेमाल करूँ। अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। आज मैं आयात फाउंडेशन के निदेशक श्री विनय श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अन्य उन्होंने काफ़ी काबिल तारीफ के कार्यक्रम रखा है और अगर थोड़ा पहले से पता होगा तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। बेहद खुशी है मुझे इस कार्यक्रम को लेकर के जो महिला सशक्तिकरण
बाकी तो तुम लोगों में सभी ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी बातें कह दी हैं। रानी लक्ष्मीबाई पे भी बोल लिया है, बेगम हसरत महल पे भी बोल लिया है, महिलाओं पे भी बोल लिया है। रानी लक्ष्मीबाई जी का जीवन तो हम अपनी जो शिक्षक जीवन है हमारा उसी में उनकी वीर गाथाएँ पढ़ लेते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। और बेगम हसरत महल के बारे में जो लखनऊ में रहता है वो तो बखूबी जानता होगा। जीती जागती मिसाल है बेगम हसरत महल पर, आप तो सभी जानते होंगे। और रहा जहाँ तक सवाल महिलाओं का, तो पहली प्रेरणा तो हमें अपने ही घर से मिल जाती है। महिला का जीवन ही सशक्तिकरण है। क्योंकि जब वो पैदा होती है तभी आप समझ लीजिए वो पैदा तो अपने घर में होती है, लेकिन शादी के बाद वही उसका अपना घर पराया घर हो जाता है। वो जिस गैर घर जाती है वो उसका अपना घर होता है। पहला सशक्तिकरण तो यही हो गया, वो अपनी जद्दोजहद वहीं से स्टार्ट कर देती है। बचपन अच्छा गुजरा तो बहुत अच्छी बात, शादी अच्छी जगह हो गई तो और अच्छी बात, अगर नहीं हुई तो समझ लीजिए उसके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष होता है। ज़्यादातर डोमेस्टिक केसेस में, मैं लॉयर तो नहीं हूँ लेकिन मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में केंद्रीय सदस्य हूँ महिला सशक्तिकरण में, तो मैं डोमेस्टिक केसेस देखती हूँ अपने संगठन के तहत। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें महिलाएं बहुत पीड़ित होती हैं और कुछ महिलाएं पुरुषों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती हैं, कानून का, जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। प्रशासन का भी समय बर्बाद करती हैं, खुद का भी समय बर्बाद करती हैं। ऐसी महिलाओं के चलते सबसे बड़ी खराबी और सबसे बड़ा नुकसान उन महिलाओं के लिए होता है जो सचमुच भी इससे पीड़ित हैं, इस प्रताड़ना से गुजर रही हैं। वो अपना हक और इंसाफ नहीं पा पाती हैं, सिर्फ इन्हीं सब वजहों की वजह से। तो मेरा कहना है कि आप सब जागरूक हुए। वहाँ भी कोई ना कोई यातनाएं हो सकती हैं जो आपको पता नहीं होती, किसी टीचर के द्वारा या स्टाफ के द्वारा। कई तरह की ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो मेरे पास आती रहती हैं, मैं देखती रहती हूँ, जिसका समाज नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। आज ही मेरे पास एक केस आया जो हमारे यहाँ स्वामी जी ने बोला मुझे कि तुम्हें देखना है, आपकी यूनिटी के बगल में ही वो उस महिला के पीछे जो लोग घर के रहते हैं वो लोग अब चाह रहे हैं कि हमें रोड का घर भी मिल जाए, क्योंकि उसका पति शराबी था तो उसने उसको छोड़ दिया पत्नी ने। तो 6 साल की बच्ची है उसकी पुलिस कार्रवाई भी नहीं हुई, उसकी बात को सुना भी नहीं गया। पीछे के जो लोग थे उसके दरवाजे के आगे गड्ढा खोद दिया जिसमें सीवर का पानी सारा चला गया। 6 साल की बच्ची उस गड्ढे में गिर गई। उसके चलते उसने कहा कि ये आपने जो गलती की है, अगर आप पीछे से सफाई कराते तो मेरी बच्ची को नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो उन लोगों ने शाम में उसके घर में घुस कर सुना है भी मौक़े वारदात पर मैं नहीं पहुंची। आज मैं जाऊंगी और उससे मुलाकात करूंगी कि आखिर में पीड़िता की क्या परेशानी और सच्चाई क्या है। अगल बगल के लोग उन सब से तफ्तीश करूंगी, तभी सच्ची घटना जान सकूंगी, क्योंकि पर्टिकुलर 1 पर्सन से तो आप जान नहीं सकते ना कि क्या दिक्कत आ रही है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम हमारे भाई ने रखा है आयत फाउंडेशन के द्वारा, ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है और मैं चाहूँगी आने वाले दिनों में आगे ये इसी तरीके से अच्छा कार्यक्रम चलता है, क्योंकि महिला सशक्त है तभी आपका घर भी सशक्त है। क्योंकि इसके लिए जागरूक एक बेटी को भी जागरूक होना है, इसके लिए एक बाप को भी जागरूक होना है, इसके लिए एक भाई को भी जागरूक होना है, इसके लिए जितने भी पुरुष समाज हैं उन सबको जागरूक होना है। और जब जागरूक होंगे तभी हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे तभी हम देश का विकास अच्छी तरह से सोच पाएंगे। क्योंकि अच्छा नागरिक नहीं तो फिर समझ लीजिए आप जागरूक नहीं। जागरूक होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छी सब्जी खरीद लीजिए, आप अच्छे कपड़े खरीद लीजिए, किसी पार्टी फंक्शन में आप तैयार होकर के एक सजावट की गुड़िया बन जाइए। गुड़िया से मुराद नहीं है, आप अपने किरदार में बखूबी वफादार रहिए, अपने किरदार को पहचानिए। आप हमारे तो सहाबाए किराम से लेकर के हमारी बीबी खदीजा और बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप सबने भी बड़ी जद्दोजहद की, जानते सभी लोग होंगे।
तो इन सब चीज़ों से अगर आप सब लोग जागरूक होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन बनाते हैं। गौरव गाथाएं तो सब लोग बहुत पढ़ लेते हैं, सबकी पढ़ने से खाली मसला नहीं हल होता, आप उस पर अमल करिए। अमल आप तभी करते हैं फौरी तौर पे जब आप खुद जागरूक होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो अपने अगल बगल इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि क्राइम में देख रही हूँ धीरे धीरे जिस तरीके से महिला सेफ हो गई है कि हाँ, पहले ऐसा वक्त था कि रात में आप लोग नहीं निकल सकते थे, अब हम सुरक्षित हैं, हम निकलते हैं तो हमें कोई डर खौफ नहीं लगता है, बाहर तो हमें नहीं लगता है, लेकिन हम घर में असुरक्षित हैं, अपने ही रिश्ते नातों के बीच में हम असुरक्षित हैं। कोशिश करें तो अपने घर में सुधार पैदा करें। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका भाई, और हमारे मिर्ज़ा भाई नज़र नहीं आ रहे हैं, हाँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। समय समय पर आज फाउंडेशन है और हमारी चौकी इंचार्ज मैडम और हमारे आजम भाई, जिन्होंने हर प्रोग्राम में अपने, इनको हम लोग एक कन्वीनियर के रूप से जानते हैं, बल्कि बड़े भाई भी जानते हैं, और हमारी छोटी बहनें यहाँ पर, बच्चे हमारी बैठी हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए सब हमारे यहाँ भाई मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको गुजारिश है कि नाश्ता करके जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आज प्रोग्राम आप लोगों ने किया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, एक संगोष्ठी था जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को दर्शाना चाहा और दर्शाया भी। हमारी बहन गौसिया जी भी, उन्होंने भी दर्शाया, हमारे जितने भी वक्ता थे उन्होंने भी दर्शाया कि इस काम को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, आगे इस बात को बढ़ाना है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जैसा कि अभी हमारी बहन ने बताया कि एक किसी के साथ कोई हादसा पेश आया है और उसका हस्बैंड जैसे शराबी निकल गया या कबाबी जुआरी निकल गया, तो उन बहनों को भी हमें आगे बढ़ाना, उनको हमें प्रोत्साहित करना है, उनको हमसे प्रोत्साहन मिले ताकि उस बात को लेकर वो उनको शक्ति प्रदान हो। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारी महिला पुलिस भी आई थी, यहाँ पर हमारी महिला बच्चियाँ भी आई थी, तो सबको हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी जो ताकत है, महिला कहीं से कमज़ोर नहीं है। महिला IAS में भी आती है, UPSC भी क्रैक करती है और PCS भी क्रैक करती है, डॉक्टर भी बनती है, तो महिला कहीं से पीछे नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य ये था महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम का। हमारे यहाँ भाई ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा है फाउंडेशन की तरफ से, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम, जो मुझे बेहद पसंद आया और काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम था, क्योंकि कह देने से ही सिर्फ काम नहीं चलता, सच में सबको लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, तभी सशक्तिकरण हो सकेगा महिलाओं का। खास करके अभी भी हम कहीं ना कहीं रूढ़वादियों के बीच में जी रहे हैं कि महिलाओं के लिए सोचते हैं कि हाँ, उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए या बेटियों को पूरा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कई एक जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि चाहे वो बहू हो या बेटी हो, कि अगर तुमको दहेज दे दिया है तो तुमको हम प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे सकते, ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं। तो हालांकि ये माँ बाप क्यों नहीं सोचते हैं कि आप जिस बेटे के लिए संजो के रख रहे हैं, कल को क्या पता कि वो बेटा आपके काम आएगा या बेटी आपके काम आएगी। ऊपर वाले ने दोनों को बराबर उतारा है, और ज़्यादातर मोस्टली जितने भी केसेस आते हैं मैं देखती हूँ बेटियाँ ही माँ बाप के साथ करती हैं, ना कि बेटे करते हैं। मैं ये किसी से नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्टली कि हाँ बेटे नहीं करते हैं, बेटे भी करते हैं, वो भी हालात के हाथों मजबूर होते हैं। जब उनका शादीशुदा जीवन हो जाता है तो उस जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं, या तो उनकी माली तौर पे इतनी हालत अच्छी नहीं होती है जिनके चलते वो सारी चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाते अपनी बहन को या अपने माँ बाप को, तो इसके चलते बहुत सारी परेशानी आ जाती है, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। तो जिसको लोग देखते हैं नेगेटिविटी के ज़रिए से, जो नहीं देखना चाहिए
ये कॉमन सी बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, तभी एक बेटा मजबूर हो जाता है, जानबूझ के नहीं करता। वो एक अलग बात है कि आदतन अगर किसी को नशे की लत है या जुआ खेल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो वो गलत हो सकता है फौरी तौर पे। बाकी जो जितने भी जनरल लोग हैं वो ऐसे नहीं हो सकते, जो सही हैं, फिट हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, अपना घर परिवार संभाल रहे हैं, तो माँ बाप भाई बहन को भी देख सकते हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि हर महिला, हर बेटी, हर औरत, हर माँ को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, चाहे वो बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो। सबको एक अपनी सोच को स्टैंड करना चाहिए कि अगर मैं आर्ट साइड से पढ़ रही हूँ तो मुझे क्या स्टैंड करना है, अपनी लाइफ के लिए क्या सोचना है। उसको इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि आगे चल के वो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सके। अगर कोई हादसा ऐसा हो जाता है, मैंने देखा एक हाल ही में एक हादसा हुआ, एक का जो मेरे पास केस आया, उसके हस्बैंड की बैकबोन वो पैरालाइज हो गया। ये तो अच्छी बात है कि उसकी बीवी नर्सिंग कर रही थी, तो उसने अपनी फैमिली को कमांड कर लिया, वरना वो कैसे करती, परेशानी आ जाती। अगर वही पर्दे में बिठा के रखता हस्बैंड तो फिर ये दिक्कतें आ जाती। मुराद ये पर्दे से नहीं है, सबसे बड़ी मुराद है कि पर्दे का लोग कहते हैं ना कंधे का इस्तेमाल करते हैं, हथियार बना लिया है। पर्दा मतलब कोई मुसीबत नहीं, जो अपने सर ढक के चलना चाहती है वो सर ढक के चले, अपना मुँह ढक के चलना चाहती है मुँह ढक के चले। वो उनकी अपनी अपनी विचार है, उनकी सोचे, जो जैसे रहना चाहे वो वैसे रहें। लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें ये जंग जो है, ये जद्दोजहद जो है महिला सशक्तिकरण की, अपने अपने घरों से ही हर एक महिला को निकालनी पड़ेगी और इसके लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं नहीं आता प्यासे के पास, तो ये जद्दोजहद भी खुद ही करनी पड़ेगी। शुरुआत आपको लोगों को भी करनी पड़ेगी पहले, थोड़ा जी, आगे बिल्कुल। जाके घर घर जाके थोड़ा। जी नहीं, हम तो करते रहते हैं, हमारी तो बातचीत होती रहती है। मेरे पास ऐसे तमाम केसेस आते रहते हैं, हम लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ही ऐसी तमाम मुहिम चलाते रहते हैं। कोई अगर परेशान होता है तो हम उसको भी देखते हैं। जैसे दिवाली है, होली है, इसमें मिठाई देना, मिठाइयाँ देना, या जो ईद पड़ती है तो उस पर मदद करना लोगों की। अभी लॉकडाउन हुआ था, उसमें भी मदद की हम लोगों ने, लोगों को जागरूक भी किया कि इसके बाद आप काम कैसे करेंगे, कैसे स्टैंड करेंगे। उन लोगों को तरह तरह से बताना और उनको आगे बढ़ाना, ये हमारा चलता रहता है हमेशा संगठन में काम। आयत फाउंडेशन के जितने मेंबरान हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष जैगम मिर्ज़ा, ये हमारे सचिव हैं इमरान रिजवी साहब, ये अमीर हैदर साहब हैं, हमारे सदस्य हैं, और मैं खुद अदना सा इस संस्था का प्रेसिडेंट हूँ और अध्यक्ष हूँ। और हम सब आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर आप नहीं होते, मीडिया नहीं होती, तो ये प्रोग्राम का संचालन क्या, हम लोग इस प्रोग्राम को कर भी नहीं सकते। एक हम ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है अगर जब तक मीडिया उस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाती है। बहुत मीडिया आपके साथ है, पूरा सहयोग मिलेगा आपके फाउंडेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अज़मी अलवी, NS न्यूज़ से।